हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड़ेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा सीएम को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित दिया जाता है। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो हम थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। इसकी 3 राजधानियां हैं और ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये आपका आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। यहाँ के मुख्यमंत्री तो अभी बताई दी, जगन मोहन रेड्डी, जो कांग्रेस से हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ का जो नृत्य है, राज्य नृत्य है, वो है कुचिपुड़ी। ओके, तो ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं। 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? इसका आंसर है शिको हाशिमोतो। शिको हाशिमोतो जापान की ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक का संचालन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। शिको के ऊपर इस बार के आयोजन को सही तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह भी आपके सामने जो पिक्चर है यही है शिको हाशिमोतो, जापान टोक्यो की। हाशिमोतो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, जो इस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट में ओलंपिक पद पर रही हैं। ओलंपिक पद के जो मंत्री होते हैं उनके पद पर रही हैं। उनके पास लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विभाग भी था। उन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1988, 1992 और 1996 तथा 4 शीतकालीन ओलंपिक 1984, 1988, 1992 और 1994 में हिस्सा लिया था। तो इनको ओलंपिक का अध्यक्ष बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, असम। 18 फरवरी 2021 के दिन असम में कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई थी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था। और इसके साथ ही 2 पुलों, धुबरी फुलवारी पुल और माजुली पुल की आधारशिला भी अपने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। धुबरी फुलवारी पुल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि असम और मेघालय के बीच की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 250 किलोमीटर है और भविष्य में यह केवल 19 से 20 किलोमीटर रह जाएगी इस पुल के बनने के बाद। तो यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। और जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा असम है और असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ की भाषा असमिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। और ये जो हमारा असम राज्य है, ये दो विदेशों हमारे भूटान और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। ओके, और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है? और इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस टाइम ममता बनर्जी की सरकार है, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं।
और इस योजना के तहत 5 रुपये की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के तहत कैंटीन में प्रति व्यक्ति भोजन के लिए 15 रुपये की सब्सिडी देगी, जबकि लोगों को 5 रुपये का भुगतान करना होगा। इस माह की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब पश्चिम बंगाल की बात की गई है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी, जैसा कि आप जानते हैं, कि कलकत्ता है, और यह हमारे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की जो राजभाषा है वो बांग्ला है, जिसको बंगाली भी बोलते हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको पता ही है, ममता बनर्जी हैं, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और इसके नीचे साउथ में उड़ीसा है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 5th क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने 17 फरवरी 2021 को कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10% वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इससे भारत 2021 में पुनः सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर 6% या इससे कुछ अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, और यह दुनिया भर के उभरते बाजारों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। ओके, तो इसका आंसर हमारा 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है। और इसका आंसर है हमारा क्रिस मॉरिस हमारे दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर प्लेयर हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, यही हमारे क्रिस मॉरिस। और युवराज सिंह और ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज पैट कमिंस को पछाड़कर IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं हमारे क्रिस मॉरिस। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए की मोटी कीमत पर क्रिस मॉरिस को अपनी टीम में शामिल किया है। क्रिस मॉरिस से पहले युवराज सिंह IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। ओके, तो ये है हमारे क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह के जैजोर क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने के बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और जो आप अभी ये देख रहे हैं, यही है जो अभी रोवर यहाँ पे सेंड किया गया मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, संदेश ऐप। संदेश ऐप, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने संदेश नाम का एक त्वरित मैसेजिंग ऐप शुरू किया है। व्हाट्सएप की तरह ही
नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। संदेश ऐप भारत निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, ताकि स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों का एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके और स्वदेशी बाजार को बढ़ावा मिले। ओके, तो साथियों, ये मेरा आज का पहला वीडियो था। ये मेरा प्रयास था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं यूट्यूब पे, और हो सकता है कि ये वीडियो बनाते हुए काफ़ी गलतियां हुई हों, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हुए जो मैंने आपको कंटेंट दिया है करंट अफेयर संबंधित, उस पर आप ध्यान देना। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, इतना मुझे अभी जानकारी नहीं है। आप लोग तो यूट्यूब पे रहते हैं, आपको सब पता होगा। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।